एंडोर्स्ड ऑफ बिल। एंडोर्स्ड का मतलब होता है कि हमने अपना बिल किसी थर्ड पार्टी को दे दिया है, हमने अपना बिल किसी थर्ड पार्टी को दे दिया है। समझ में आया? तो यहाँ पे भी ड्रॉवर मान लो मैं हो जाता हूँ, ड्रॉवी रोहित, और एंडोर्सी थर्ड पार्टी है तो उसका नाम है, चलो दीपक ले लेते हैं। दीपक हमारा एंडोर्सी है, ठीक है। जैसे मैं एक दुकानदार हूँ ना, तो मैं भी तो कहीं ना कहीं से सामान खरीदता रहूंगा। तो मान लो मैं वही सामान दीपक से खरीदता हूँ होलसेल में, और मैं रिटेलर हूँ, और रोहित मेरा कस्टमर है, रोहित वो सामान मुझसे खरीदता है। तो जब मैं सामान खरीदने जाता रहूंगा दुकानदार, तो मैं भी तो उधारी में ही लूंगा ना, मेरे पास पैसे रहेंगे तो मैं भी एक बल्क क्वांटिटी में अगर सामान खरीद के लेके आऊंगा तो मैं भी तो उधारी में खरीदूंगा। तो मैं वही सामान दीपक से उधारी में खरीदता हूँ, और रोहित भी मेरे से उधारी में ही खरीद रहा है। कुछ यही कॉन्सेप्ट है इस एंट्री में। तो मान लो रोहित ने मेरे पास से कोई गुड्स खरीदा है, उसका प्राइस है 40,000, और रोहित को मैंने बोला पैसे कब दोगे, तो रोहित ने 2 महीने का टाइम मांगा है। तो मैंने बोला ठीक है, एक बिल बनाया मैंने, वही सेम एड्रेस में डाला, स्टैम्प और स्टेटमेंट लिख दिया कि रोहित नाम का कस्टमर मेरे पास से 40,000 का सामान खरीदा है और 2 महीने बाद पैसे देने को वादा कर रहा है, और यहाँ पे रोहित ने साइन कर लिया। इसका मतलब रोहित एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मैं आपको पैसे दे दूंगा, और वो बिल मैंने अपने पास रख लिया। और एक बात और बताता हूँ, जो 40,000 का माल मैंने रोहित को बेचा है, उतने ही पैसे का सामान मैंने दीपक से खरीदा था, और दीपक से भी मैंने उधारी में ही खरीदा था। मतलब मुझे दीपक को भी 40,000 रुपया देना है। मैंने 40,000 का सामान दीपक से उधारी में लिया था, और 40,000 का सामान मैंने रोहित को उधारी में बेचा है। मतलब मैं ये दीपक ने भी मुझे 2 महीने का ही टाइम दिया है कि सर अगर 2 महीने बाद मुझे पैसे दे देना आप। तो मैंने क्या सोचा था कि 2 महीने बाद जब रोहित मुझे पैसे देगा, वही पैसा उठा के मैं दीपक को दे दूंगा। तो मैंने सोचा कि यार ये जो मैं वाया काम कर रहा हूँ, इससे पैसा लेके इसको दे रहा हूँ, तो एक काम करता हूँ ना कि रोहित का बिल डायरेक्टली मैं इसको दे देता हूँ, और मैंने बोला कि जाके तू ही मांग ले पैसा, ठीक है। मतलब मैंने ये बिल किसको दे दिया, एंडोर्सी को, मतलब थर्ड पार्टी को दे दिया कि जाके तू ही पैसा मांग लेना। मैं रोहित के पास दीपक के पास आया, दीपक को मैंने सारी कहानी बताई, मैंने बोला ये बिल तू ले ले, तू ही जाके रोहित से पैसे मांग लेना। तो हम दोनों के बीच में क्या बात हो रही है ये रोहित को पता नहीं है, तो इसके अकाउंट में फिलहाल नो एंट्री आएगा। समझ में आया? ये बिल मैंने दे दिया दीपक को, अब दीपक पैसा मांगने जाएगा रोहित से। समझ में आया? तो अगर दीपक पैसा मांगने गया रोहित से, और रोहित ने अगर पैसा दे दिया तो बिल ऑनर्ड हो जाएगा, और नहीं दिया तो बिल डिसऑनर्ड हो जाएगा। और जब डिसऑनर्ड होगा तो दीपक रोहित को कुछ नहीं बोलेगा, मुझे फोन करेगा कि सर आपका कस्टमर मुझे पैसे नहीं दे रहा है, तो मैं आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा क्योंकि वो लेट पेमेंट कर रहा है, तो वो नोटिंग चार्ज आएगा। पूरा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल जैसा है, बस नाम बदल गया है, क्या एंडोर्सी आ गया है, ठीक है। तो देखो एंट्री करते हैं। वीडियो पॉज करो। देखो सबसे फर्स्ट एंट्री है एंडोर्स्ड ऑफ बिल। देखो सबसे पहले क्या हुआ था, उधारी में गुड्स बेचा, बिल को एक्सेप्ट किया, ये तो बेसिक एंट्री है, वो तो होने वाला ही है। उसके बाद क्या हुआ, ड्रॉवर ने बिल किसको दिया, एंडोर्सी को, मतलब मैंने बिल को क्या किया, एंडोर्स्ड किया। तो फर्स्ट एंट्री का नाम क्या होगा, एंडोर्स्ड ऑफ बिल, एंडोर्स्ड ऑफ बिल। सुनो ध्यान से, मैंने यहाँ पे बिल एंडोर्स किया है, मैंने बिल किसको दिया है, एंडोर्सी को। तो यहाँ पे रिसीवर कौन है, एंडोर्सी, डेबिट द रिसीवर, तो एंडोर्सी हमारा रिसीवर है, तो एंडोर्सी रिसीवर है इसीलिए इसका नाम डेबिट आएगा, एंडोर्सी अकाउंट डेबिट। और हमारे पास से क्या जा रहा है, बिल जा रहा है, तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, जो जा रहा है वो क्रेडिट, जो आएगा वो डेबिट आएगा, इन द सेंस जो रिसीवर है वो डेबिट। रिवर्स एंट्री इधर नहीं होगी क्योंकि ये सारी बातें ड्रॉवी को नहीं पता थी कि मेरे बिल के साथ क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच की बात है ना, इसको नहीं पता इसलिए इसका अकाउंट में नो है। एंडोर्स्ड बिल ऑनर्ड, मतलब क्या, अगर एंडोर्सी को रोहित ने पैसे दे दिया होता तो बिल ऑनर्ड हो जाता, तो फिर इन दोनों के बीच की बात है ना, तो इस बार इसके अकाउंट में नो एंट्री। तो अब जरा इसको सोचो, अगर एंडोर्सी को रोहित पैसा देगा तो एंडोर्सी रोहित को क्या देगा, बिल, मतलब इसके पास बिल आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट,
और रोहित के पास से क्या जाएगा, कैश, टू कैश बैंक अकाउंट। आया समझ में? मतलब इसके बारे में कुछ है नहीं, बिकॉज इसने बिल अपना एंडोर्सी को दे दिया था। समझ में आया? अब ये बात एंडोर्सी और ड्रॉवी के बीच की है। मतलब एंडोर्सी इसको बिल देगा रोहित को, और रोहित एंडोर्सी को क्या देगा, पैसे। तो रोहित के पास बिल आया, मतलब ड्रॉवी के पास बिल आया, तो बिल अकाउंट डेबिट और पैसे जा रहे हैं, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट। थर्ड एंट्री क्या होगा, अगर पैसे नहीं मिले तो बिल डिसऑनर्ड। तो एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड। एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड मतलब पैसे नहीं मिले तो क्या हो गया, डिसऑनर्ड। तो डिसऑनर्ड की एंट्री मैंने बताई है, डी फॉर डिसऑनर, डी फॉर ड्रॉवी, डी फॉर डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा, पुराना बिल फाड़ के फेंक देंगे ना। अगर ये ऑन टाइम 2 महीने बाद पैसे नहीं देगा और रोहित बोलता है मैं आने वाले 2 महीने बाद पैसे दूंगा, तो ये पुराना हो गया ना बिल, इसको रख के कुछ मतलब नहीं है, नया बिल बनाना पड़ेगा। तो पुराने बिल को फाड़ के फेंकना पड़ेगा। तो ये बिल किसके पास है, एंडोर्सी के पास है। तो एंडोर्सी फाड़ के फेंकेगा ना, तो हम यहाँ पे एंडोर्सी लिखेंगे। ये ठीक वैसे ही इस लास्ट एंट्री में बैंक वाले के पास बिल था, इसमें एंडोर्सी के पास है, एंडोर्सी अकाउंट। तुम्हारे समझने के लिए मैं ब्रैकेट में BR लिख रहा हूँ कि बिल एंडोर्सी के पास। रिवर्स एंट्री बिल रिसीवेबल का क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर का, ड्रॉवी का क्या हो जाएगा, ड्रॉवर। यहाँ पे इसने बिल्स पेबल इसलिए लिखा क्योंकि इसका कनेक्शन एंडोर्सी से नहीं है, वो यहाँ पे बिल रिसीवेबल कंसीडर करके बिल्स पेबल ही लिखेगा रिवर्स। एंड अगर टाइम पे पैसा नहीं मिला तो क्या चार्ज करेगा, नोटिंग चार्ज। तो एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्ज। तो डिसऑनर्ड हुआ तो वही सेम एंट्री जो ऊपर लिखा वही होने वाला है, डी फॉर डिसऑनर, डी फॉर ड्रॉवी, डी फॉर डेबिट। और बिल किसके पास है, एंडोर्सी के पास। तो एंडोर्सी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और तुम्हारे समझने के लिए BR लिख देता हूं मैं। और यहाँ पे वो हमसे नोटिंग चार्ज करेगा, है ना, वो चार्ज मेरे लिए एक्सपेंस होगा। तो यहाँ पे मैं नोटिंग चार्ज को क्या करूंगा, डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट। रिवर्स एंट्री, एंड इधर बिल रिसीवेबल का बिल्स पेबल हो जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी का रिवर्स एंट्री ड्रॉवर हो जाएगा। और नोटिंग चार्ज का ये क्रेडिट हो जाएगा डेबिट में। कंप्लीट हो गया। रिन्यूअल ऑफ बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आता है। इसका हिंट क्या है, इसका हिंट यही है कि एग्जाम में या तो रिन्यू वर्ड दिया होगा या फिर इंटरेस्ट लिखा होगा। ये दोनों वर्ड से हमको समझ में आ जाए कि रिन्यूअल ऑफ बिल की एंट्री होगी इसके अंदर। और रिन्यूअल ऑफ बिल में 4 एंट्री होगी। कहीं पे भी रिन्यू या इंटरेस्ट वर्ड लिख कर के आया ना, तो ये 4 की 4 एंट्री पूरा करना उसके अंदर, ठीक है क्या स्टोरी में। इसमें एक ड्रॉवर होता है, ड्रॉवी होता है, कोई थर्ड पार्टी इसके अंदर नहीं होता। मान लो जस्सू ने मेरे पास से कोई सामान खरीदा 50,000 का और प्रॉमिस कर रहा है कि 3 मंथ के बाद वो मुझे पैसे दे देगा, ठीक है ना। प्रॉमिस कर रहा है कि 3 मंथ के बाद वो मुझे पैसे दे देगा। और मैंने बोला ठीक है, एक बिल बनाता हूँ जस्सू, उस पर सिग्नेचर कर दो तुम। वही स्टेटमेंट लिखा और जस्सू ने यहाँ पे साइन कर दिया। इसका मतलब जस्सू एक्सेप्ट कर रहा है कि वो पैसे दे देगा मुझे, ठीक है। जस्सू एक्सेप्ट कर रहा है कि वो मुझे पैसे दे देगा। बिल मैंने अपने पास रख लिया, जस्सू चला गया मेरा गुड्स लेके। अब जब ड्यू डेट आया तो मैं जब जस्सू के पास गया पैसा मांगने, तो जस्सू ने मुझे बोला सर अभी मेरे पास पैसा जमा ही नहीं हुआ है। मतलब जैसे ही मैंने पैसा मांगा वैसे ही तुरंत क्या हो गया, बिल डिसऑनर्ड हो गया। तो मैंने बोला, मतलब जैसे ही मैंने पैसा मांगा तैसे तुरंत क्या हो गया, बिल डिसऑनर्ड हो गया। फिर मैंने बोला नहीं जस्सू यार कुछ तो दो, तुमने 3 महीना वेट करने बोला, मैं 3 महीना वेट किया, तुम ऐसे मत बोलो कि पैसा अभी आज दूंगा ही नहीं, थोड़ा बहुत तो दो। तो जस्सू ने मुझे 10,000 रुपीज दिया था सिर्फ। बोला सर फिलहाल इतना रखो। तो जस्सू ने मुझे पार्ट पेमेंट दिया ना, तो सेकेंड एंट्री क्या होगी, पार्ट पेमेंट की।
फिर मैंने बोला कि बचा हुआ 40,000 कभी दोगे जैसे, तो बोलता है सर आने वाले 2 महीने बाद पैसा दूंगा। तो मैंने क्या किया, ये जो पुराना बिल था इसको फाड़ दिया, पुराना बिल क्या किया, फाड़ दिया और एक नया बिल बनाया मैंने 40,000 का। मतलब मैंने 40,000 का नया बिल बनाया और उसमें 40,000 नहीं लिखा, मैंने कितना लिखा, 41,000 रुपीज लिखा। जसू बोला सर 41,000 क्यों, 1,000 ज्यादा क्यों लिख रहे? मैंने बोला इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूँ तुमसे, क्योंकि मुझे तुम अब पैसा लेट दे रहे हो। तो थर्ड एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट चार्ज। जसू बोला ठीक है सर बनाओ, और फिर जो 41,000 का जो न्यू बिल बनाया जसू ने उस पर भी साइन किया, मतलब फोर्थ एंट्री होगी न्यू बिल एक्सेप्टेंस। समझ में आया? पहले ही पैसा मांगा तो बिल डिसऑनर्ड, फिर पार्ट पेमेंट मिला, फिर मैंने उससे 1,000 रुपये इंटरेस्ट चार्ज किया क्योंकि लेट पेमेंट कर रहा है, और नया बिल जो 41,000 का किया उसको भी जसू ने एक्सेप्ट किया। देखो ये बिल डिसऑनर्ड को ना तुम लोग कैंसल ओल्ड बिल भी बोल सकते हो, क्योंकि पुराना बिल कैंसिल करूंगा तभी तो न्यू बिल बनाऊंगा ना, तो आप इसको कैंसल ओल्ड बिल भी कह सकते हो या बिल डिसऑनर्ड भी कह सकते हो, चलेगा। अब मैं यहाँ पे 4 एंट्री लिखता हूँ। सबसे पहले क्या हो गया, बिल डिसऑनर्ड हो गया, देखना ध्यान से, बिल डिसऑनर्ड हो गया है, इसको आप कैंसल ओल्ड बिल भी कह सकते हो। तो डिसऑनर्ड की एंट्री क्या होती है, डी फॉर डिसऑनर, डी फॉर ड्रॉवी, डी फॉर डेबिट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, और बिल फाड़ के फेंक देंगे ना पुराना बिल, तो बिल जा रहा है इसलिए टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, की बिल फेंक दिया हमने, तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। रिवर्स एंट्री हो जाएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी का हो जाएगा ड्रॉवर अकाउंट। सेकेंड एंट्री, जसू ने मुझे पार्ट पेमेंट 10,000 रुपीज दिया, तो सेकेंड एंट्री का नाम है पार्ट पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम ड्रॉवी, मतलब ड्रॉवी के पास से मुझे पार्ट पेमेंट मिला। पार्ट पेमेंट मतलब कुछ तो पैसा आया, मतलब कैश आया, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। जसू ने मुझे थोड़ा पैसा दिया तो क्या मैं उसको पूरा 50,000 का बिल दे दूंगा? नहीं ना, उसको कुछ नहीं दूंगा मैं, मतलब मैंने उसको रिटर्न में कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पे सिर्फ जसू का नाम आएगा, ड्रॉवी का नाम, क्यों ड्रॉवी क्या है, गिवर है, फिलहाल सिर्फ ये दे रहा है मुझे, मैं इसको रिटर्न में कुछ नहीं दे रहा हूँ। अगर ये पूरा पैसा दे देता तो यहाँ पे बिल रिसीवेबल लिखता, लेकिन ड्रॉवी ने मुझे पैसा दिया क्योंकि ये गिवर है तो क्रेडिट द गिवर। रिवर्स एंट्री क्या होगा, ड्रॉवी का ड्रॉवर हो जाएगा, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू रिवर्स एंट्री कैश बैंक अकाउंट। थर्ड एंट्री, फिर मैंने उससे क्या चार्ज किया, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम ड्रॉवी। बताओ, मैंने ड्रॉवी से इंटरेस्ट चार्ज किया ना, तो जहां मुझे 40,000 मिलने वाला था, अब कहां मुझे 41,000 मिल रहा है, तो 1,000 का मेरे लिए प्रॉफिट है ना। तो अकाउंट्स का गोल्डन रूल सेकंड क्या कहता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, मतलब क्रेडिट में आप तुम्हारा प्रॉफिट लिखो, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये तुम्हारा टू में क्यों आया, क्योंकि ये मेरा प्रॉफिट है, और ये दे कौन रहा है, ड्रॉवी दे रहा है ना, इसलिए ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। आया समझ में? रिवर्स एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। आया समझ में? लास्ट एंट्री, जो नया बिल बनाऊंगा उसको जसू एक्सेप्ट करेगा, 41,000 का जो न्यू बिल होगा, न्यू बिल एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस की एंट्री मैंने बताया ना, नया बिल साइन करके वापस से बिल ड्रॉवर रख लेगा, मतलब इसके पास बिल आएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और बिल पे साइन करने के बाद जसू चला जाएगा, तो क्योंकि जसू ड्रॉवर है ना, गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर, तो ड्रॉवी अकाउंट क्रेडिट। देखो मेरे पास बिल आया क्योंकि जसू दे रहा है, ये गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर और डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल आ रहा है और ड्रॉवी मुझे बिल दे रहा है, ये गिवर है। रिवर्स एंट्री,
ड्रॉवी का ड्रॉवर हो जाएगा कुछ जाना और बिल रिसीवेबल का बिल्स पेबल हो जाएगा। डन हो गया यहाँ पे। अभी और भी तुम्हारा 2-3 स्टोरी बाकी है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे।